एरी मैया काउ तरीका ते दूध तुम्हारो तुमने जामन दयो गरम दूध में और जामन दे तके में दूध फटेगो तो क्या करोगी फिर? फेंक देगी। कोई बैसी होगी बाबर सल्ली वो तो फेंक देगी, लेकिन जो चालाक होगी वो बई में ते पनीर बना लेगी। हैं? दूध फटेगा हैं तो कपड़ा में बांध के हैं निचोड़ के और वापस सिल धर के सोई पनीर बन जाएगा। और कोई मुँह जैसी होगी कुलिच्छी नहीं, अरे जी तो फटेगा जा तो फेंको हैं, वो फेंक देगी। हैं? ऐसे ही जो बहुत बड़े महापुरुष होते हैं वो बुरी से बुरी परिस्थिति का भी सदुपयोग कर लेते हैं। तो परीक्षित जी महाराज को जब श्राप लगा तो कोई यहाँ को हो तो न अम्बापुर सा को तो रो रो के 7 दिन होते तो पहले ही मच जाता। अटैक आए के कि मुझे 7 में दिन मरनो है तो 7 दिन लगते नहीं है। जा दुख के सूचना के सुनते ही बेचारो 7 दिन आते पहले ही चले जाता। लेकिन परीक्षित जी को संतों का संग मिला था, गुरुओं का संग मिला था, भगवान श्री कृष्ण का संग मिला था परीक्षित जी को। इसलिए उन्होंने मौत को, संत भगवान बैठे हैं इसलिए कुछ कथा में अच्छी तरीके से कहने का मन हो रहा है? संसारियों को अलग और संतों को अलग, अब दोनों मिक्स हो जाएगा, है ना। तो परीक्षित जी महाराज ने मौत को मुक्ति में बदल लिया। जैसे फटे हुए दूध को माता, अच्छी माताएं, समझदार माताएं पनीर में बदल लेती हैं, ऐसे ही परीक्षित जी महाराज ने मृत्यु को, मौत को काय में बदल लिया? मुक्ति में। होनी थी मौत लेकिन पाई क्या? मुक्ति। ये संतों के संग रहने का फल होता है। बिनु सतसंग विवेक न हो। अब जो माता समझदार होगी या कहूँ खोआ और पनीर वाए के घर के संपर्क में होगी, जो दूध को काम कर तका है, वे दूध में तो अनेक चीज बना लेते हैं, छेना बना लें, पेड़ा बना लें, बर्फी बना लें, दूध में तो खीर बना लें, और जन काका बना लें। दूध के जन कितने आइटम बनते हैं, और दूध को फाड़ने के बाद में भी न जाने कितने आइटम बनते हैं। तो जो इन बात का हुनर जानते हैं तो संतों के पास आकर के हुनर ही तो मिलता है। और मिलता क्या है? और वो हुनर जिन्हें आ जाता है वो हर परिस्थिति को, विपरीत से विपरीत परिस्थिति को उसका फायदा उठा ले जाते हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने जैसे सुना कि मुझे श्राप लग गया है, उसी समय निर्णय कर लिया कि मुझे 7 दिन में अब अपने मुक्ति का साधन करना है। तो सबसे पहले उन्होंने ठाना कि अब मुझे मुक्ति के जितने बाधक तत्व हैं सबसे पहले उनका त्याग करना होगा। तो उसमें जो है सबसे पहले उन्होंने संबंधियों का त्याग किया, क्योंकि मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक तत्व है संबंध। पत्नी, बच्चे, भाई बंधु, ये सब जो है मुक्ति के बाधक तत्व हैं, उनका सबसे पहले त्याग किया। दूसरा है पद और प्रतिष्ठा, उनका भी परीक्षित जी ने त्याग कर दिया। और चल पड़े हैं कहाँ? गंगा की ओर। उस समय परीक्षित जी कहाँ रहते थे? दिल्ली।
दिल्ली में। उस समय भी भारत की राजधानी दिल्ली थी, पर उस समय नाम दिल्ली नहीं था, नाम था इंद्रप्रस्थ, हैं, जो पांडवों ने बसाया था, जिसमें दुर्योधन गिर पड़ा था। है जल को थल और थल को जल समझ करके दुर्योधन गिर पड़ा था, वो दिल्ली थी। अब क्या हुआ कि परीक्षित जी न तो गोवर्धन आए, न वृंदावन आए, न अयोध्या आए, न चित्रकूट गए, न नैमिषारण्य, और न ही हरिद्वार ही गए। पहले ही मुजफ्फरनगर से मुड़ करके एक जगह पड़ती है शुक्रताल। अभी हमारी वहां कथा हुई थी, वो परीक्षित के जमाने का बरगद का पेड़ आज भी वहां खड़ा हुआ है। इतना विशाल पेड़ है कि तुम्हारी पूरी औरेठी उसके नीचे आ जाएगी। एक एक दिन में 4-4 कथाएं उसके नीचे चलती हैं, 4-4 कथाएं, हाँ, एक समय में साथ साथ चलती हैं। जिन्हें संतों ने देखा है वो जानते हैं। तो भैया उस बरगद के पेड़ के नीचे परीक्षित जी जाकर के बैठ गए। शुक्रताल की चर्चा होने से एक बात हमें याद आ गई है। हमारी कथा थी बद्रीनाथ में 19 सितंबर से। जो लाइव सुन रहे हैं वो उनके लिए भी सूचना है, सामने वालों के लिए भी सूचना है। वहाँ पर कोई 19 सितंबर से कोई जगह खाली नहीं मिली, तो वो कथा और पहले हो गई है 20 अगस्त से बद्रीनाथ में। 20 अगस्त से वह कथा हो गई है। इसको काट करके अलग से डाल देंगे तो सबको सूचना मिल जाएगी। 20 अगस्त सही है ना? हाँ, कि फिर अदला बदली होगी। अब तो बुकिंग हो गई, सब काम हो गया। तो शुक्रताल में उस बरगद के पेड़ के नीचे गंगा जी के किनारे परीक्षित जी महाराज बैठ गए। अब संत भगवानों से मुझे एक बड़ी प्यारी बात कहनी है। यदि हमारे पास संतों को दर्शन करने की आंखें नहीं है, तो हम परमात्मा के सामने होके गुजर जाएं तो भी हमें उनमें परमात्मा नजर नहीं आएगा, संत नजर नहीं आएगा, है? और यदि हमने संतों को दर्शन करने की, संतों के दर्शन पाने की आंखें पाली हैं, किसी सत्संग में, किसी कथा में, किसी महापुरुष के द्वारा, तो हम चाहे जंगल में चले जाएं, वहां भी हमें किसी न किसी संत का दर्शन जरूर हो जाएगा। क्योंकि आंखें न हो तो दुर्योधन के सामने दिन और रात भगवान कृष्ण रहते हैं, शिशुपाल के पास में भगवान कृष्ण रहते हैं, लेकिन 100 गाली देता है वो, है? क्या नहीं है? आंखें। और आंखें कहाँ मिलती हैं? कथा पांडाल में, है? अभी हम हनुमान जी के दर्शन करके जब अपने मोहनदास जी के पास में गए तो वे एक ही बात कह रहे कि मेरे इस क्षेत्र को भक्ति की आंखें दे देना, है, भाव की आंखें दे देना, जिससे मेरे सब भक्तों का कल्याण हो जाए, हैं? इसे कहते हैं गुरु, हैं? इसे कहते हैं करुणा, जो अपने भक्तों का कल्याण चाहे, अपने क्षेत्र का कल्याण चाहे, हैं? इसे कहते हैं भाव। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी,
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खोले जाए तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
जाए तेरे भाग रे, खुल जाए तेरे भाग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा को जाग्यो सो तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मीरा को जाग्यो सो तो भाग रे, तेरी अच्छी बने। नि सरे सधा धनी रे नि रे गा ने सा। भैया परीक्षित जी महाराज को ऐसा हुनर मिल गया संतों से कि उन्होंने मौत को मृत्यु में परिवर्तित कर लिया। जाकर के बैठ गए बरगद के पेड़ के नीचे। ये बरगद क्या है? रामायण में बरगद को कहा है विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास ही बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट माने है विश्वास। तो विश्वास की छत्र छाया में जो व्यक्ति जो साधक बैठेगा फिर उसे कुछ नहीं करना, क्योंकि जिस पे भरोसा किया है फिर वो सारे काम वो करेगा। हैं? खुद को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये करना धरना तो उनको पड़ता है जिन्हें उस पर विश्वास नहीं है। हैं? बिना काऊ फोन के, बिना काऊ कार्ड के चारों तरफ जो है नौता लग गए कथा के। परीक्षित जी केवल बैठे हैं, न का वो फोन घुमायो, न का वो नौता दे, न का वो कार्ड भेजो, लेकिन चारों तरफ से ऋषि मुनि संत महात्माओं की भीड़ लग गई। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। उनमें बड़े बड़े योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी स्वयं व्यास जी महाराज, उनके भी पिताजी पराशर जी महाराज, और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा इकट्ठे हुए। पर समस्या थोड़ी जटिल थी, समाधान थोड़ा मुश्किल था। जैसे चित्रकूट पर भरत जी गए ना, तो सोचत भरत है रैन बिहानी, एक जुगुति न मन ठहरानी। ये जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत है रैन बिहार।
ऐसे यहाँ सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को सोचते सोचते हैं पूरा दिन बीत गया, लेकिन 7 दिन के अंदर कल्याण कैसे हो। एक जुगुतिन मन ठहरा। उसके बाद भैया वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालहि अवधूतवेशः। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ये जो बर्फ वाले हैं ना, इन्हें पांडाल के नजदीक ना आने दें, नहीं तो फिर यहाँ गदर हो जाएगा। इनको बाहर ऊपर ही रखो, ऊपर मंदिर के आसपास या कहीं दूसरी जगह। ये सब इसके आसपास ले आए फिर। एक जुगुतिन मन ठहरानी सोचत भरत है रहने बिहानी। इधर भैया सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, अवधूत शिरोमणि विरक्त वैराग्य और ज्ञान से लबालब भरी हुई मूर्ति, आहा, उनको देख करके सारा ऋषि समाज स्वतः खड़ा हो गया। स्वतः खड़े हो गए। उनके वैराग्य को, उनके ज्ञान को, उनके अल्लड़पने को, उनकी सरलता को देख करके मन अपने आप बिना झुकाए झुक गया चरणों में। और केवल ऋषि मुनियों का नहीं, उनके बाप दादों का भी, व्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज, उनके ज्ञान को, उनके वैराग्य को, उनकी आत्म स्थिति है ना, उसके लिए सिर झुक गया। फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ही नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। फिरत स्नेह मगन सुख अपने। संसार से महाराज जी लेना देना जब तक रहेगा तब तक अपनो सुख नहीं मिलेगा, हैं? लेकिन साधु जब लेना देना बंद कर देता है ना, कछु लेना न देना मगन रहना। सुखदेव जी की वही स्थिति है कि फिरत स्नेह, राम प्रेम में डूबे हैं। गद गद गिरा नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। पुलक गात यसिय रघुवीरु। पुलक गात यसिय रघुवीरु। नाम जीह जप
लोचन नीरू। ई नाम जी है जप लोचन नीरू। ऐसी दशा है सुखदेव जी महाराज की, है तो कौन नतमस्तक नहीं होगा। इशारा किया ऋषि मुनियों ने कि चरणों में गिर पड़ो परीक्षित, तुम्हारा कल्याण करने वाला आ गया है। ऐसा कोई दिख जाए तो कल्याण, वो तरन तारण होता है, तरने वाला भी और दूसरों को तारने वाला भी। परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। भैया परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी से कि हे गुरु जी, आप जैसे महापुरुषों का तो स्मरण करने से भी कल्याण हो जाता है, हैं? स्मरण करने से, जिनके स्मरण करने से कल्याण हो जाता है। ए भैया कार्यकर्ताओं, तुमने बर्फबार तो मेरी छाती पर भेज दो है। ए कार्यकर्ताओं, मेरी छाती पर भेज दो, तुमने तो बढ़िया करो, बढ़िया अच्छी दुश्मनी निभा रहे हो। अच्छा, यहाँ बिना कहे कछु कत ना, तुम्हारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, बिना कहे ना करते। हाँ, बैठ जाओ। देखो भैया, जो वक्ता रहते हैं, कथा कहने वाले, उनकी तो एक भीतर रिकॉर्डिंग रहती है, वे बजत रहते हैं, चाहे कोई बर्फ खाओ है, चाहे कोई तम्बाकू खाओ है, चाहे कोई कछु और खाओ है। लेकिन जब दिल से कथा निकलती है और सुनने वाले तल्लीन होकर सुनते हैं, तो फिर वो भीतर से फूटा हुआ स्रोत का जल होता है, फिर वो रटी पिटी बातें नहीं होती हैं। इसलिए कोई विघ्न न आए तो कथा का आनंद बढ़ जाता है ना। तो आओ, परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी, आप जैसे संतों के, ऋषियों के, मुनियों के स्मरण करने से क्या हो जाता है? हृदय पवित्र हो जाता है। जिनके स्मरण से हृदय पवित्र हो जाता है, उनका स्मरण भी करें और दर्शन और मिल जाए तो सोने में सुहागो है गो। एरी मैया है, जिनके स्मरण से काम बनता हो और बिन के ऊपर से मिल जाए दर्शन, तो डबल हो गया। और कोई एक काम और है जाए, जिनके स्मरण से कल्याण हो जाता है, उनका स्मरण भी हो, दर्शन भी हो जाए, और कहीं फिर उनसे मुलाकात हो जाए, फिर तो कहने ही क्या। जिनके स्मरण से कल्याण होता है, उनका स्मरण भी हो, दर्शन भी हो, मुलाकात भी हो, और कहीं उनके वचन मिल सुनने का और मौका मिल जाए तो का सोचोगे। 1 और 1 11 और 1 111 और जिन कितने है गए। और आखिरी बात बता रहा हूं, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे संतों को जिनके स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है, उनका स्मरण भी हो महाराज जी, दर्शन भी हो जाए, फिर कहीं वचन मिल जाए, और कहीं उनके पांव हमारे आंगन में पड़ जाए, तो उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? उस देहरी पर आकर के देवता भी माथा टेकते हैं, जो ऐसे महापुरुषों के चरण जिन देहरी में, जिस आंगन में, जिस घर में पड़ते हैं।
और मैया सबसे बड़ो भाग्य बताऊं कि रहन दूं हैं? मना कर रही हैं तो रहन दो, मोह का जरूरत पड़ी है? अच्छा बता दें, सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा भाग्य ये है कि जिनके स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है, कहीं उनके दर्शन मिल जाए और फिर वचन मिल जाए, फिर घर में पांव पड़ जाए और जिस मैया को अपने हाथों से बना करके खिलाने का मौका मिल जाए, अपने हाथों से बना करके खिलाने का यदि मौका मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या। एक पंक्ति है ना, मैं तो धन्य हो गई। आता है? हाँ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, जन्मों तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, तुझे हाथ से बनाकर, तुझे हाथ से बनाकर पवा के धन्य हो गई, तेरी शरण में आके। हमारे मोहनदास जी है ना, यहाँ से पहले जो है एक जगह रहते थे शमशाबाद क्षेत्र में, नियायतपुर सड़वारा। वहाँ के मेरे ये दो भक्त आए हैं, पति पत्नी हैं। ये एक मैया बैठी है, ये वहीं से आए नियायतपुर से। ये मेरे लिए जो है ना अपने घर में घी बनाया करती थी और घी बना करके इकट्ठा करती थी कि जब कभी इधर से चक्कर लगे तो आप मेरे हाथ का घी ले जाना। 2 किलो 4 किलो 6 किलो घी बनाया करती, जो आश्रम पे काम आता था। मेरा जब भी वहां से चक्कर लगता तो मैं घी लेने जाता। जब मैं घी लेने जाता तो फिर ये कहती, जब आए हो हैं तो 2 रोटी तो खा के जाओ ना, हैं? मेरे घर में आए हो। मैंने कहा मैं जल्दी में हूं, मुझे दूर जाना है। तो कहती 2 मिनट लगेंगी, अभी मूंग की दाल बन जाएगी, हैं? और रोटी यदि तुम्हें देर हो रही हो तो सुबह की बनी रखी है, उन्हें सेक दूं, हैं? लेकिन बिना खाए घर से न जाओ। हमारे नारायण सिंह भगत जी, 1 मिनट खड़े हो जाइए आप। ये मेरे बहुत पुराने भक्त हैं, बहुत पुराने भक्त। इनके घर का अपने हाथ का किया हुआ घी मैंने बहुत खाया है। अच्छा, सेवा करते मेरी और धन्य समझते खुद को कि हम धन्य हो गए, हैं? सेवा करते मेरी और धन्य समझते खुद को। आप ऐसा नहीं समझिए कि मैं भूल गया हूं, कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब ये अलग बात है कि मेरी व्यस्तताएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मैं शायद 10 वर्ष हो गए तब से मैं गया नहीं हूं। बैठ जाओ। तेरी शरण में
आके मैं धन्य हो गई, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। एक बात और बताना चाहता हूं आपको, हम गुरु को याद करें, संत को याद करें, भगवान को याद करें, सौभाग्य है। लेकिन कोई संत के हृदय में हमारी याद बस जाए, ये हमारा परम सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। अंबा में, पोरसा में कोई एक प्लॉट खरीद लें तो ठीक है, मैं भाग्य भी नहीं कहूंगा, ये एक दुनिया की तरक्की है। कहीं खेत खरीद लेना, जमीन खरीद लेना, प्लॉट खरीद लेना, मकान खरीद लेना, ये दुनिया में जगह बन गई। लेकिन एक साधु के हृदय में थोड़ी सी जगह बन जाए ना, किसी संत के हृदय में थोड़ी सी जगह बन जाए तो समझ लो लोक लोकांतरों में हमारी जगह बन जाती है, ठाकुर जी के हृदय में हमारी जगह बन जाती है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। वो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गई, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। एरी मैया, हमारे मोहनदास जी तुम्हारे घरों में जाते होंगे ना, तो जिन जिन देहरियों में वो गए हैं वो देहरियां पवित्र हो गई हैं, वे आंगन पवित्र हो गए हैं। उन आंगनों में ये मत समझना कि भाई अब घर रह गए हैं, वे ही संतों के चरणों के पढ़ने से तीर्थ बन जाते हैं। करना न कभी दूर प्रभु चरणों से आ, करना न कभी दूर प्रभु चरणों से आ, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गई, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई।
पर आप मिल गए तो गुरुदेव मिल गए तो वो पर आप मिल गए तो धनवान हो गई, पर आप मिल गए तो धनवान हो गई। हो दुख में तड़प रही थी प्रभु मुद्दतों से मैं, हो दुख में तड़प रही थी प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो वो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गई। वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। धनि समागम रे निसा निदसा, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। सबसे बड़ी सौभाग्यशालिनी वो माँ है जिसके आंगन में आकर के संत जिसके हाथ का बनाया हुआ प्रसाद पा जाएं और उसके प्रसाद को ठाकुर जी ने भोग लगा लिया, ये समझ लीजिए। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। भैया परीक्षित जी महाराज ने कहा सुखदेव जी से, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः सुद्यन्ति वैगृहः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। उनको चबूतरे पे बिठाया सुखदेव जी को और फिर अपने मन की शंका को रखा। पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, पुरुषस्येह यत्कार्यं
परीक्षित जी ने पूछा कि हे भगवान, जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? ए भैया और एटीवारियो, ये बताओ तुम मर रहे हो कि जी रहे हो? अब कछु लोग सोच रहे होंगे जी रहे हैं, कछु कह रहे होंगे कि मर रहे हैं। और सांची सांची तो हमें ये कहनी पड़ेगी ना। सांची ये है कि हम सभी ने जिस दिन से जन्म लिया है उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया।